हमारे दिमाग में कई बार यह विचार आते हैं कि शनि के पास केवल परेशान करने के ही काम हैं। क्या शनि देव के और कोई काम नहीं है जो जातक को बिना किसी बात की चलती हुई जिंदगी में परेशानी दे देते हैं? क्या शनि से केवल हम ही से शत्रुता है जो कितने ही उल्टे सीधे काम करते हैं और दिन रात गलत काम में लगे रहते हैं? वे हमसे सुखी होते हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? इन सब भ्रांतियों के उत्तर प्राप्त करने के प्रति जब सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और समाज से जुड़े सभी प्रकार के ग्रंथों को खोजा तो जो मिला वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। आज के ही नहीं, पुराने जमाने से ही देखा और सुना गया है। जो भी इतिहास मिलता है उसके अनुसार जीव को संसार में अपने द्वारा ही मोक्ष के लिए भेजा जाता है। प्रकृति का काम संतुलन करना है। संतुलन में जब बाधा आती है तो वही संतुलन ही परेशानी का कारण बन जाता है। शनि अपने को परेशानी क्यों देते हैं? शनि हमें तप करना सिखाता है। या तो अपने आप तप करना चालू कर दो या शनि जबरदस्ती तप करवा लेगा। जब आप में कुछ होगा ही नहीं तो अपने आप भूखे रहना सीख जाओगे। जब दिमाग में लाखों चिंताएं प्रवेश कर जाएगी तो अपने आप ही भूख प्यास का पता नहीं चलेगा। तप करने से ही ज्ञान विज्ञान का बोध प्राप्त होता है। तप करने का मतलब कतई सन्यासी की तरह से समाधि लगाकर बैठने से नहीं है। तप का मतलब है जो भी है उसका मानसिक रूप से लगातार एक ही कारण को कर्ता मानकर मनन करना और उसी कार्य पर अपना प्रयास जारी रखना। शनि ही जगत का जज है। वह किसी भी गलती की सजा अवश्य देता है। उसके पास कोई माफी नाम की चीज नहीं है। जब पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। धोखे से भी अगर चींटी पैर के नीचे दबकर मर गई है तो चींटी की मौत की सजा तो जरूर मिलेगी, चाहे वह हो किसी भी रूप में। जातक जब क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अपना प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ लेता है और जानते हुए भी कि अत्याचार, अनाचार, पापाचार और भव्य विचार की सजा बहुत कष्टदायी है, फिर भी अनीति वाले काम करता है तो रिजल्ट तो उसके पहले से ही पता होते हैं। लेकिन संसार की नज़र से तो बच भी जाता है, लेकिन उस संसार के न्यायाधीश शनि की नज़र से तो बचना भगवान शंकर के बस की भी बात नहीं थी। तो एक तुच्छ मनुष्य की क्या बिसात है। तो जो काम यह समझकर किए जाते हैं कि मुझे कौन देख रहा है और गलत काम करने के बाद वह कुछ समय के लिए खुश होता है, अहंकार के वशीभूत होकर वह मान लेता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ और ईश्वर को नकार कर खुद को ही सर्वनियता मान लेता है, उसकी यह न्याय का देवता शनि बहुत बुरी गति करता है। जो शास्त्रों की मान्यताओं को नकारता हुआ, मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ जो केवल अपनी ही चलाता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह दंड का भागी अवश्य है। शनिदेव की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, कर्म के फल का प्रदाता है तथा परमात्मा की आज्ञा से जिसने जो काम किया है उसका यथावत भुगतान करना ही उस देवता का काम है। जब तक किए गए अच्छे या बुरे कर्म का भुगतान नहीं हो जाता, शनि उसका पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान शनि देव परम पिता आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के परम भक्त हैं और श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही प्राणी मात्र के कर्म का भुगतान निरंतर करते हैं। यथा शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि देव को सूर्य देव का सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृशत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसके मारक हैं। अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उन्हें दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसीलिए वह शत्रु नहीं है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति की संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समानता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित करता है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनि देव का जन्म धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ में शनि देव का जन्म हुआ
जब यह शनिदेव छाया के घर में, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक का सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना गया है। जो लोग अनुचित बातों के द्वारा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, जो बात समाज के हित में नहीं होती है और उनको मान्यता देने की कोशिश करते हैं, अहम के कारण अपनी ही बात को सबसे आगे रखते हैं, अनुचित विषमता अथवा अस्वाभाविक समानता को आश्रय देते हैं, शनि उनको ही पीड़ित करता है। शनि हमसे कुपित न हो उससे पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि हम कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं या अनावश्यक विषमता का साथ तो नहीं दे रहे हैं। यह तप कारक ग्रह है, अर्थात तप करने से शरीर परिपक्व होता है। शनि का रंग गहरा नीला होता है। शनि ग्रह से निरंतर गहरे नीले रंग को किरणें पृथ्वी पर गिरती रहती है। शरीर में इस ग्रह का स्थान उदर और जांघाओं में है। सूर्य पुत्र शनि दुखदायक, शुद्र वर्ण, तामस प्रकृति, वात प्रकृति प्रधान तथा भाग्यहीन नीरस वस्तुओं पर अधिकार रखता है। शनि सीमा ग्रह कहलाता है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य की सीमा समाप्त होती है वहीं से शनि की सीमा शुरू हो जाती है। जगत के सच्चे और झूठे का भेद समझना शनि का विशेष गुण है। यह ग्रह कष्टकारक तथा दुर्दैव लाने वाला है। विपत्ति, कष्ट, निर्धनता देने के साथ साथ बहुत बड़ा गुरु तथा शिक्षक भी है। जब तक शनि की सीमा से प्राणी बाहर नहीं होता है, संसार में उन्नति संभव नहीं है। शनि जब तक जातक को पीड़ित करता है, चारों तरफ तबाही मचा देता है। जातक को कोई भी रास्ता चलने के लिए नहीं मिलता है। करोड़पति को भी खाकपति बना देना इसकी सिफ्त है। अच्छे और शुभ कर्मों वाले जातकों का उच्च होकर उनके भाग्य को बढ़ाता है। जो भी धन या संपत्ति जातक कमाता है उसे सदुपयोग में लगाता है, गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाएगा, साथ ही धर्म पर चलने की प्रेरणा देकर तपस्या और समाधि आदि की तरफ अग्रसर करता है। अगर कर्म निंदनीय और क्रूर है तो नीच का होकर भाग्य कितना ही जोरदार क्यों न हो, हरण कर लेगा, महाकंगाली सामने लाकर खड़ी कर देगा, कंगाली देकर भी मरने भी नहीं देगा। शनि के विरोध में जाते ही जातक का विवेक समाप्त हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, प्रयास करने पर भी सभी कार्यों में असफलता ही हाथ लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। नौकरी करने वालों का अधिकारियों और साथियों के झगड़े, व्यापारियों को लंबी आर्थिक हानि होने लगती है। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बार बार अनुत्तीर्ण होने लगते हैं। जातक चाहने पर भी शुभ काम नहीं कर पाता है। दिमागी उन्माद के कारण उन कर्मों को कर बैठता है जिनसे करने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। शरीर में वात रोग हो जाने के कारण शरीर फूल जाता है और हाथ पैर काम नहीं करते हैं। गुदा के मल में जमने से और जो खाया जाता है उससे सही रूप से नहीं पचने के कारण कड़ा मल बन जाने से गुदा मार्ग में मुलायम भाग में जख्म हो जाते हैं और भगंदर जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। एकांतवास रहने के कारण में सीलन और नमी के कारण गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। हाथ पैर के जोड़ों में वात की ठंडक भर जाने से गांठों के रोग पैदा हो जाते हैं। शरीर के जोड़ों में सूजन आने के से दर्द के मारे जातक को पग पग पर कठिनाई होती है। दिमागी सोचों के कारण, लगातार नशों के खिंचाव के कारण स्नायु में दुर्बलता आ जाती है। अधिक सोचने के कारण और घर परिवार के अंदर कलेश होने से विभिन्न प्रकार के नशे और मादक पदार्थ लेने की आदत पड़ जाती है।
अधिकतर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के सेवन से क्षय रोग हो जाता है। अधिकतर अधिक तामसी पदार्थ लेने से कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। पेट के अंदर मल जमा रहने के कारण आंतों के अंदर मल चिपक जाता है और आंतों में छाले होने से अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। शनि ऐसे रोगों को देकर जो दुष्ट कर्म जातक के द्वारा किए गए हैं उन कर्मों का भुगतान कराता है। जैसे जातक ने कर्म किया है उसका पूरा पूरा भुगतान करना ही शनिदेव का कार्य है। शनि की मणि नीलम है। प्राणी मात्र के शरीर में लोहे की मात्रा सब धातुओं से अधिक होती है। शरीर में लोहे की मात्रा कम होते ही उसका चलना फिरना दुर्भर हो जाता है और शरीर में कितने ही रोग पैदा हो जाते हैं। इसीलिए ही इसके लौह कम होने से पैदा हुए रोगों की औषधि खाने से भी फायदा नहीं हो। तो जातक को समझ लेना चाहिए कि शनि खराब चल रहा है। शनि मकर तथा कुंभ राशि का स्वामी है। इसका उच्च तुला राशि में और नीच मेष राशि में अनुभव किया जाता है। इसकी धातु लोहा, अनाज, चना और दालों में उड़द की दाल मानी जाती है। शनि की साढ़े साती ज्योतिषी के अनुसार शनि की साढ़े साती की मान्यताएं 3 प्रकार से होती है। पहली लगन में, दूसरी चंद्र लगन या राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। उत्तर भारत में चंद्र लगन से शनि की साढ़े साती की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो साढ़े साती मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले से और 30 माह तक अनुभव होता है। साढ़े साती के दौरान शनि जातक के पहले किए गए कर्मों का हिसाब उसकी प्रकार से लेता है। जैसे एक घर के नौकर को पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है और हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार से सजा नौकर को दी जाती है उसी प्रकार से सजा शनिदेव भी हर प्राणी को देते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनको साढ़े साती पुरस्कार भी प्रदान करती है, जैसे नगर या ग्राम या शहर का मुखिया बना दिया जाना आदि। शनि की साढ़े साती के आख्यान अनेक लोगों के प्राप्त होते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र। शनि की साढ़े साती संत महात्माओं को भी प्रताड़ित करती है जो लोगों के साथ भोग को अपनाने लगते हैं। हर मनुष्य को 30 साल में एक बार साढ़े साती अवश्य आती है। यदि यह साढ़े साती धनु, मीन, मकर, कुंभ राशि में होती है तो कम पीड़ाजनक होती है। यदि यह साढ़े साती चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होती है तो जातक को अवश्य दुखी करेगी और तीनों सुख शारीरिक, मानसिक और आर्थिक को हरण करेगी। इन साढ़े साथियों में कभी भूलकर भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। यदि किया गया तो बजाय लाभ के हानि होने की पूरी संभावना होती है। कोई नया काम, नया उद्योग भूल कर भी साढ़े साती में नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी से जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि वाहन को भी भूलकर इस समय में नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा वह वाहन सुख का वाहन न होकर दुखों का वाहन हो जाएगा। हमने अपने पिछले 25 साल के अनुभव में देखा है कि साढ़े साती में कितने ही उद्योगपतियों का बुरा हाल हो गया और जो करोड़पति थे वे रोड़पति होकर एक गमच्छे में घूमने लगे। इस प्रकार से यह भी नौभव किया कि शनि जब भी 4, 6, 8, 12 में विचरण करेगा तो उसका मूल धन तो नष्ट होगा ही, कितना ही जतन क्यों न किया जाए। और शनि के इस समय का विचार पहले से कर लिया गया है तो धन की रक्षा हो जाती है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो मात्र पछतावा ही रह जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस समय का शनि आरंभ होने के पहले ही जप, तप और विधान हम आगे बताएंगे, उनको कर लेना चाहिए। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए रावण ने उन्हें अपनी कैद में पैरों से बांधकर सर नीचे की तरफ किए हुए रखा था ताकि शनि की वक्र दृष्टि रावण पे न पड़े। आज भी कई हिंदू जाने अनजाने रावण की भांति प्रतीकात्मक तौर पे शनि प्रतिरूप को दुकानों या वाहनों में पैरों से बांधकर उल्टा लटकाते हैं। हालांकि पौराणिक सुझाव श्री हनुमान की भक्ति करने का है, क्योंकि शनि देव के हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान भक्तों पर शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि परम कल्याण की तरफ भेजता है। शनि देव परम कल्याणकर्ता, न्यायाधीश और जीव का परम हितैषी ग्रह माने जाते हैं।
ईश्वर परायण प्राणी जो जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, तपस्या सफल होने के समय अविज्ञा माया से सम्मोहित होकर पतित हो जाते हैं, अर्थात तप पूर्ण नहीं कर पाते हैं। उन तपस्वियों की तपस्या को सफल करने के लिए शनिदेव परम कृपालु होकर भावी जन्मों में पुनः तप करने की प्रेरणा देता है। दृष्टाकांड कुंडली में जब शनि को चंद्रमा देखता है या चंद्रमा शनि के द्वारा देखा जाता है तो उच्च कोटि का संत बना देता है और ऐसा व्यक्ति पारिवारिक मोह से विरक्त होकर महान संत बनाकर वैराग्य देता है। शनि पूर्व जन्म के तप को पूर्ण करने के लिए प्राणी की समस्त मनोवृत्तियों को परमात्मा में लगाने के लिए मनुष्य को अतःरहित भाव देकर उच्च स्तरीय महात्मा बना देता है, ताकि वर्तमान जन्म में उनकी तपस्या सफल हो जावे और वह परमानंद का आनंद लेकर प्रभु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यह चंद्रमा और शनि की उपासना से सुलभ हो पाता है। शनि तप करने की प्रेरणा देता है और शनि उसके मन को परमात्मा में स्थित करता है। कारण शनि ही नवग्रहों में जातक के ज्ञान चक्षु खोलता है। शनि ग्रह की पीड़ा से निवारण के लिए पाठ, पूजा, स्रोत, मंत्र और गायत्री आदि है जो काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। नित्य 108 पाठ करने से चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा, जैसे शनि गायत्री ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्न सौरी प्रचोदयात्। वेद मंत्र है ओम प्रां प्रीं प्रौ सः भूर्भुवस्वः ओम शनो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पितिये शयोर्भिस्त्रवन्तून् ओम स्वः भू भू प्रो प्री प्रा ओम शनिचराय नमः। जप मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौ सः शनिचराय नमः। नित्य 23,000 जाप प्रतिदिन। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड्य संभुवत तंत्र नमामि शनैश्चरम। शनि संबंधी रोग। उन्माद नाम का रोग शनि की देन है। जब दिमाग में सोचने विचरने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति करता जा रहा होता है, उसे ही करता चला जाता है। उसे यह पता नहीं कि वह जो कर रहा है उससे उसके साथ परिवार वालों के प्रति बुरा हो रहा है या भला हो रहा है। संसार के लोगों के प्रति उसके क्या कर्तव्य है उसे पता नहीं होता। सभी को एक लकड़ी से हाँकने वाली बात उसके जीवन में मिलती है। वह क्या खा रहा है उसे पता नहीं कि खाने के बाद क्या होगा। जानवरों को मारना, मानव वध करने में नहीं हिचकना, शराब और मांस लगातार प्रयोग करना, जहाँ भी रहना आतंक मचाए रहना, जो भी सगे संबंधी उनको चिंता देते रहना आदि उन्माद नाम के रोग के लक्षण हैं। वात रोग का अर्थ है वायु वाले रोग। जो लोग बिना कुछ अच्छा खाए पिए फूलते चले जाते हैं, शरीर में वायु कुपित हो जाती है, उनका बैठना दुर्लभ हो जाता है। शनि यह रोग देकर जातक को एक जगह पटक देता है। यह रोग लगातार सट्टा, जुआ, लॉटरी, घोड़ दौड़ और अन्य तुरंत पैसा बनाने वाले कामों को करने वाले लोगों में अधिक देखा जाता है। किसी भी इस तरह के काम करते वक्त व्यक्ति लंबी सांस खींचता है, उसी लंबी सांस के अंदर जो हारने या जीतने की चाहत रखने पर ठंडी वायु होती है वह शरीर के अंदर ही रुक जाती है और अंगों के अंदर भरती रहती है। अनैतिक काम करने वालों को, अनाचार काम करने वालों के प्रति भी इस तरह के लक्षण देखे गए हैं। भगंदर रोग, गाठिया रोग शनि की ही देन है। मिर्गी, हिस्ट्रिया, उत्तेजना, भूत का खेलने लग जाना आदि इसी कारण से ही पैदा होता है। इस रोग का कारक भी शनि है। अगर लगातार शनि के बीज मंत्र का जाप जातक से करवाया जाए और उड़द जो शनि का अनाज है को दाल का प्रयोग करवाया जाए, रोटी में चने का प्रयोग किया जाए, लोहे के बर्तन में खाना खाया जाए तो इस रोग में मुक्ति मिल जाती है। इन रोगों के अलावा पेट के रोग, जांघाओं के रोग, टीबी, कैंसर आदि रोग भी शनि की देन है। शनि यंत्र विधान। शनि यंत्र को सिद्ध करके घर में स्थापित करने से हर प्रकार का शनि दोष दूर होने लगता है और साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव है और वे अपनी राशि के थोड़े कमजोर होते हैं, इसीलिए कुंभ और मकर राशि के जातकों को सिद्ध शनि यंत्र घर में स्थापित कर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए।
जिस जातक की कुंडली में लगन में शनि है उन्हें भी शनि यंत्र द्वारा शनि आराधना करनी चाहिए। जो जातक शनि की साढ़े साती और ढैया से परेशान है उन्हें भी सिद्ध शनि यंत्र द्वारा लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त जीवन में जब हर तरफ से दुख और पीड़ाएं आने लगे तो ऐसे में शनि आराधना करने से लाभ अवश्य मिलता है। शनि संबंधी वस्तुएं नीलम, नीलिमा, नीलमणि, जामुनिया, नीला कटेला आदि शनि के रत्न और उपरत्न हैं। अच्छा रत्न शनिवार को पुष्प नक्षत्र में धारण करना चाहिए। इन रत्नों में किसी भी रत्नों को धारण करते ही 40% तक फायदा मिल जाता है। शनि की जड़ी बूटियां बिच्छू बूटी की जड़ या शमी जिसे छोंकरा भी कहते हैं की जड़ शनिवार को पुष्प नक्षत्र में काले धागे में पुरुष और स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ की भुजा बांधने में शनि की कुप्रभावों में कमी आना शुरू हो जाता है। शनि संबंधी व्यापार और नौकरी काले रंग की वस्तुएं लोहा, ऊन, तेल, गैस, कोयला, कार्बन से बनी वस्तुएं, चमड़ा, मशीनों के पार्ट्स, पेट्रोल, पत्थर, तिल और रंग का व्यापार शनि से जुड़े जातकों को फायदा देने वाला होता है। और चपरासी की नौकरी, ड्राइवर, समाज कल्याण की नौकरी, अगर पालिका वाले काम, जज, वकील, राजदूत आदि वाले पद शनि की नौकरी में आते हैं। शनि संबंधी दान पुण्य पुष्प, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के समय में शनि पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर चने, काले कपड़े, जामुन के फल, काले उड़द, काली गाय, गोमेद, काले जूते, तिल, भैंस, लोहा, तेल, नीलम, कुल्थी, काले फूल, कस्तूरी, सोना आदि दान की वस्तुओं शनि के निमित्त दान की जाती है। शनि संबंधी वस्तुओं की दानोपचार विधि जो जातक शनि के संबंधित दान करना चाहता हो वह उपरोक्त लिखे नक्षत्रों को भली भांति देखकर और समझकर अथवा किसी समझदार ज्योतिषी से पूछकर ही दान को करे। जब ग्रह चारों तरफ से जातक को घेर ले, कोई उपाय न सूझे, कोई मदद करने के लिए सामने न आए, मंत्र जाप करने की इच्छाएं भी समाप्त हो गई हो तो उस समय दान करने से राहत मिलती आरंभ हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जातक के अंदर भगवान भक्ति की भावना का उदय होना चालू हो जाता है और वह मंत्र आदि का जाप चालू कर देता है। जो भी ग्रह प्रतिकूल होते हैं वे अनुकूल होने लगते हैं। जातक की स्थिति में सुधार चालू हो जाता है और फिर से नया जीवन जीने की चाहत पनपने लगती है और जो शक्तियाँ चली गई होती है वे वापस आकर सहायक करने लगती हैं।